देखो बच्चों, एक कंडक्टर चार्ज स्टोर कर सकता है, एक कंडक्टर चार्ज स्टोर कर सकता है। तो हम क्या करें, कर सकते हैं, हम क्या करें, मतलब इस पे चार्ज आ गया, अब मैं क्या करूं इसमें, मैं इसको कैसे यूज करूं, मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूं। हमें चार्ज किसी कंडक्टर पे स्टोर क्यों करवाना है, मतलब सवाल ये है ना। अभी तक तो हम कह रहे हैं कि वही कंडक्टर पे चार्ज स्टोर हो रहा है, उसका ये कैपेसिटेंस होता है। अब आते हैं जरा प्रैक्टिकल पर्पस पे। सर क्योंकि कुछ सवाल है, डिवाइसेस में सर बहुत सारा करंट चाहिए होता है। हाँ सर कुछ डिवाइसेस को बहुत सारा करंट चाहिए होता है। हाँ, तो यही हमारा सवाल है। सवाल ये है कि हमें चार्ज स्टोर करवाना ही क्यों, हम्म? हमें चार्ज स्टोर करवाना ही क्यों। तो पहली बात तो ये है कि जब हम किसी कंडक्टर पे चार्ज स्टोर कराते हैं तो उसमें एनर्जी आती है। जब हम किसी कंडक्टर पे चार्ज स्टोर कराते हैं तो उस पे क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। कैसे पता चला हमें एनर्जी आ जाती है, बिकॉज नाउ इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क। ये कुछ ऐसा काम कर सकता है जो ये पहले नहीं कर सकता था। मतलब जब ये न्यूट्रल था तो क्या ये किसी चार्ज को रिपेल कर सकता था, नहीं कर सकता था। नहीं। अब ये चार्ज है, तो यहाँ पे अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ला के रखूंगा 2 कूलम का, तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। रिपल्शन तो के। रिपेल करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी इसमें कैसे आई, वो एनर्जी इसमें जब तो आई जब हमने इसको चार्ज किया। तो एक तो चार्ज जब हम किसी कंडक्टर को करते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है, वो एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम ऐसा फालतू का काम नहीं कराएंगे ना कि हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा और हम उसको रिपेल कराएंगे, खेलना थोड़ी है। पर हमें ये पता लग गया कि ये काम कर सकता है, तो हम इससे हम कुछ काम ले सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम कंडक्टर को चार्ज इसलिए करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए। एक खास तरह की एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी बॉडी जो कुछ काम कर सकती है, काम कर सकती है मतलब दूसरी चीजों को धक्का मार सकती है, उनको अपनी तरफ खींच सकती है, मतलब उसमें एनर्जी है। जैसे अर्थ अपनी तरफ खींच रही है बॉडीज को, अब अर्थ में एनर्जी है तभी खींच रही, वरना नहीं खींच सकती। और वो एनर्जी हम निकालते हैं। हमारे सिलेबस में टॉपिक नहीं था बट जेई नेट में टॉपिक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ। वो हम निकालते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है। क्योंकि कोई भी बॉडी अगर उसके अंदर एनर्जी नहीं है तो वो चीजों को खींच नहीं सकती। और यही कंडक्टर जो पहले न्यूट्रल था तो ये तो चीजों को नहीं रिपेल कर पा रहा था, लेकिन चार्ज होते ही रिपेल करने लगा। यानी चार्ज होने से इसके अंदर क्या स्टोर हुआ, चार्ज होने से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, और उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे। उस एनर्जी को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, लेट अस सी। अब हमने देखा कि यार हमने चार्ज कर लिया, अब एनर्जी को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज इसकी जो एनर्जी है ना वो बिखरी हुई है। क्या इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, भाई एनर्जी का मतलब क्या है, ये यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पे मैंने रखा, इसको ये रिपेल कर रहा है, तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही कर रहा है। ये सारी चीजें ना जुड़ी हुई है। चार्ज स्टोर किया तो फील्ड आई, फील्ड से वो चीजों को रिपेल करने लगा, मतलब उसमें एनर्जी आई। लेकिन इसकी फील्ड कहां तक है, इन्फिनिटी तक। यहां से इसकी फील्ड लाइंस बनाओ, कहां तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक। हम सोच रहे हैं कि यार काश ऐसा होता कि इसकी ये जो फील्ड लाइन इतनी दूर तक है, हमें वहां तो कुछ काम नहीं लेना, हमने तो यही लेना जो काम लेना। तो हमने सोचा यार कुछ ऐसा करें कि इसकी जो फील्ड है वो इतनी सी जगह पे ही रहे। और भी 2-3 और पर्पस हमारे सॉल्व हो जाते हैं अगर अगर हम एक कंडक्टर लेने की बजाय हम 2 कंडक्टर लें। अगर हम एक कंडक्टर लेने की बजाय 2 कंडक्टर लें तो हमारा बहुत ज्यादा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अभी समझाता हूं कैसे। जब भी हम एक बॉडी को चार्ज करके उससे कुछ काम लेते हैं तो वो बॉडी कभी भी एक सिंगल बॉडी नहीं होती, 2 बॉडीज होती हैं हमेशा। And that combination of 2 bodies is called capacitor. Practically, भाई मजे के लिए तो तुम एक सिंगल बॉडी में भी चार्ज स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसका उतना कुछ यूज नहीं है। यूज तभी है जब तुम 2 बॉडीज लो, एक पे चार्ज स्टोर करो, दूसरी पे अपने आप इंड्यूस हो जाए।
और बीच में इंसुलेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों बॉडीज जुड़ी होंगी तो वो जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। खोपड़ी घूम गई तुम्हारी तो मैं समझाता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ऐसे, इसके पड़ोस में लाके रख दो एक कंडक्टर ऐसे। जब भी एक कंडक्टर को चार्ज करो, नहीं समझ आ रहा? ओ सन्नाटो। सर मतलब वो सर पोलराइज फिर करेगा ना बता दो। सर, इसके अंदर यही होगा ना, एक जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक जगह नेगेटिव चार्ज आ गया पूरे साइड। हाँ, ठीक है सर, और आगे। मैं शुरू से समझाता हूँ, मैं शुरू से समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तक मैंने क्या कहा है उस चीज को जरा ध्यान से समझ लो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी एक कंडक्टर को चार्ज करो, मजे मजे के लिए करना है तो करते रहो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर उससे कुछ काम लेना है तो जब भी एक कंडक्टर को चार्ज करो साथ में एक कंडक्टर और रख लो। जब भी एक कंडक्टर को चार्ज करो तो साथ में एक कंडक्टर और रख लो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली ये कॉम्बिनेशन ज्यादा यूजफुल है। क्यों? सुनो, जब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज किया तो इस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव से इसके नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक, और इसके सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आ गया। अब तुम जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगी, इससे निकलेंगी और इसमें चली जाएंगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, ये भी बताया पिछली क्लास। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये ना होता, ये ऐसे निकल जाती, ये ऐसे निकल जाती, वीक हो रही है। मैंने इतनी सी जगह में कर लिया, मैंने कहा जब मैंने सारा काम ही यहां कराना है इससे तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्यों भेजूं? वहां मेरे को क्या करना है? फालतू की एनर्जी वेस्ट। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतने रीजन में कन्फाइंड होकर रह गई। तुम सोचो जो इंफिनिटी तक जा रही थी उसको समेट के इतनी सी जगह पे ले आऊंगा तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी? ये ज्यादा स्ट्रांग है। प्लस प्लस इसका दूसरा फायदा क्या है? इसका दूसरा फायदा ये है कि अगर तुम्हारे पास सिंगल कंडक्टर था तुम उसका जो चार्ज है वो इस्तेमाल कैसे करते? उसने जो चार्ज स्टोर किया उसको इस्तेमाल कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। लेकिन यहां कर सकते हो। कैसे? जैसे कि अगर मैंने इनको एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट से जोड़ दिया, मैंने इनके बीच में तार लगा दी, तो क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, चार्ज फ्लो करेगा। और कितनी देर लगेगी भाई? ऐसे, जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होगा ना। ऐसे न्यूट्रलाइज हो जाता है, टाइम थोड़ी लगता है उसको। तुमने कनेक्ट किया, स्विच जोड़ा, तुम तो अब यहां पे अगर एक बल्ब लगा हो, सोच सकते हो उस बल्ब के साथ क्या होगा? पर वो 1 सेकंड के लिए, थोड़े से टाइम के लिए जलेगा, फिर एकदम से बंद। हाँ, एकदम से चलेगा बूम, क्योंकि उसको करंट मिला है। मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके यहां से आ गए हैं। ये नेगेटिव चार्ज था, इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स से इधर गए हैं, तो करंट आया इस वायर में, लेकिन कितनी देर के लिए? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो ये बल्ब जलेगा बस। लेकिन अगर हमारे पास एक सिंगल कंडक्टर होता तो हम क्या करते हैं उसका? हम दूसरा एंड कहां लगाते? हम दूसरा एंड कहां लगाते? तो दो कंडक्टर लोगे ना तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। उनको जब भी कनेक्ट करोगे आपस में वो दोनों डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन जिस कांटेक्ट के थ्रू वो डिस्चार्ज होंगे उस कांटेक्ट में अचानक बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा, बहुत ज्यादा। बैटरी भी करंट ही देती है, लेकिन बैटरी देती है धीरे धीरे।
हम बैटरी को बोलेंगे कि जरा एकदम से अपना सारा करंट दो, वो बोलेगी नहीं मैं तो डिजाइन दी नहीं हूं इस काम के लिए। तुम सेल लेकर आए, तुमने घड़ी में डाला और वो अपनी सारी एनर्जी फेंक दे तो घड़ी की सुइयां पर सेल वीक हो गया। पर वो सेल चलता रहता है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, क्योंकि वो धीरे धीरे एनर्जी देती। कभी कभी हमें एकदम से एनर्जी चाहिए होती है, एकदम से, वहां कैपेसिटर काम आता है। लेकिन ये तो फिर बहुत ही कैपेसिटर कम टाइम के लिए नहीं होगा। बहुत कम टाइम के लिए होता है, 1/10 ऑफ अ सेकेंड से भी कम टाइम के लिए होता है। और हमें कैपेसिटर हम यूज ही वहां करते हैं, ये चीज हम यूज ही वहां करते हैं जहां हमें कम टाइम के लिए ज्यादा करंट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल कैमरा की फ्लैश में फोटो खींचते हो जब, तो फोटो खींचने में पट आवाज आती है। मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोफेशनल कैमरा जो फोटोग्राफर फोटो खींचता है उसमें फ्लैश जो होती है 1 सेकंड के लिए पड़ा, तो इतनी ज्यादा लाइट बैटरी थोड़ी दे सकती है। कैमरा में कैपेसिटर लगा फ्लैश में, जैसे तुम क्लिक करते हो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। और यही मैकेनिज्म समझ लो मोटा मोटा, कि एकदम से सारी की सारी एनर्जी फेंक देता है। तो जहां हमें एकदम से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी फेंकवानी हो, वहां पे हम ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं विच इज कॉल्ड कैपेसिटर। बट 2 कंडक्टर से ही हो सकता है ये काम, एक से नहीं हो सकता। समझ रहे हो? दूसरा एग्जांपल है इसका, जो कूलर का जो मोटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करके एक चैप्टर आएगा आगे, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि शुरू में जब स्विच ऑन होता है तो पंखा चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर चल जाए तो बाद में चल सकता है। कार को धक्का मारते हुए देखा होगा लोगों को, उसमें भी कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म होता है। उसकी बात हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में करेंगे। बट मोटा मोटा समझ लो कि जब हम कूलर ऑन करते हैं तो उसके पंखे को करंट चाहिए बहुत ज्यादा शुरू में, और पंखे को भी, नॉट कूलर को, जो हमारे घर का पंखा उसको भी, उन्हें शुरू में बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है। क्योंकि यार इतनी भारी चीज है, कोई बंदा हाथ से पकड़ के घुमा रहा तो ठीक है, लेकिन बिना पकड़े घुमाना, सिर्फ करंट की शक्ति से उसे घुमाना आसान नहीं है। तो पंखा कहता है बाद में चाहे कम दे देना, एक बार मैं मोमेंटम पकड़ लूं तो मुझे कम करंट दे देना, बट जब मैं रेस्ट पे हूं ना तो मुझे शुरू में ज्यादा करंट चाहिए चलने के लिए। बैटरी तो ये काम कर नहीं सकती, तो पंखे में कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर चार्ज होता रहता है मेन सप्लाई से। जैसे ही हम पंखा ऑन करते हैं तो कैपेसिटर पूरा करंट पंखे को, उतने करंट चाहिए पंखे को शुरू में, नहीं तो नहीं चलेगा। समझ रहे हो? और ऐसा होता है कूलर में खासकर, जब ऑन करने के बाद भी नहीं चलता, जब तो किसी डंडी वंडी से पकड़ के उसे घुमा दो तो चल जाता है। क्योंकि अगर कैपेसिटर खराब हो कूलर का तो पंखा नहीं चलेगा। पंखा कहेगा भाई कोई घुमाओ, मैं तो तैयार हूं चलने को, पंखा कहेगा मैं तो तैयार हूं चलने को, लेकिन शुरू तो करो, बाद में मैं चल लूंगा, शुरू तो करो। कैपेसिटर ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं, कैपेसिटर खराब हो तो कहेगा पहले शुरू कर दो मुझे। तो तब तुम डंडी वंडी से अगर घुमा दो तो फिर वो चलने लगता है। तो कई जगह पर हमको जरूरत होती है अचानक बहुत ज्यादा करंट की, तो काम आता कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम बैटरी वाला ही है। बैटरी भी एनर्जी दे रही है, कैपेसिटर भी एनर्जी दे रहा है, तो बट ऐसी सर, दोनों में फर्क है कि बैटरी धीरे धीरे देती है, कैपेसिटर एकदम से दे देता है सारी। क्या कह रहे हो? तो जैसे ही कैमरे की फ्लैशलाइट होती, जब हम उसको बहुत टाइम के लिए जलाते, तो उसके लिए भी यही करना होता कि 1 सेकंड के लिए पहले उसको करंट देना है, उसके बाद फिर वो अपने आप चलता है। हाँ, लेकिन हमें कैमरा की फ्लैश बाद में चलानी नहीं है, हमें तो वो चलानी है 1 सेकंड के लिए। अच्छा, ठीक है। समझ में आया? अब यस। अब और सोचा फिर बनाने वालों ने प्रैक्टिकली और सोचा, और उन्होंने बोला कि यार ये 2 स्फीयर ऐसे रखना तो बड़ा मुश्किल है, एक इधर एक इधर, इतना बल्कि सा अरेंजमेंट हो जाएगा, कहाँ लेके घूमते रहेंगे इसको। तो उन्होंने बोला कंडक्टर की शेप बदली जाए।
ऐसे कंडक्टर्स इस्तेमाल किए जाएं जो बल्कि ना हो। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया कि एक स्फीयर के अंदर दूसरा डाल लो, एक हॉलो स्फीयर लो, उसके अंदर कंसेंट्रिक स्फीयर दूसरा डाल लो, ये भी ठीक है, चलो ये भी ठीक है, लेकिन रहा तो स्फीयर ही। फिर किसी ने बोला एक सिलेंडर लो, सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर डाल लो, 2 कंडक्टर चाहिए, ऐसे कर लो। लेकिन घुमा फिरा के हम पहुंचे एक बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट पे जो बहुत इजी है स्टोर करनी, जगह भी कम लेती है, बनानी भी आसान है, और ये पर्पस भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर देती है, और वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, प्लेट मतलब पतली शीट, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, एक ऐसे दोनों पास पास लगा दी, एक ऐसे दोनों पास पास लगा दी, और काम बन गया। ठीक, लेकिन हम एक चीज और करते हैं। अब सवाल है कि इसे चार्ज कौन करे, ये भी तो देखो ना। ये तो चलो इसकी मदद से चार्ज हो गया, लेकिन इसे कौन चार्ज करे? इसे चार्ज करेगा, इसे तो चार्ज करेगी बैटरी, इसे बैटरी चार्ज करे। और हमारे पास क्या चीज होती है चार्ज करने की? सेल होता है, बैटरी होती है। इसको चार्ज कौन करेगा? इसको चार्ज करेगी बैटरी। लेकिन बैटरी बोलती है मेरे तो 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो तुम मेरे को एक टर्मिनल तो मेरा पॉजिटिव में लगा रहे हो, तो दूसरा कहां लगाओगे? तो हमने सोचा यार जब इसमें नेगेटिवली चार्ज होना ही है इसके इंड्यूस होने से, तो हम अपनी तरफ से भी तो कुछ दे दें। तो हम पॉजिटिव टर्मिनल यहां लगा देते हैं और नेगेटिव यहां लगा देते हैं। हम इसको बोलते हैं कि तू इंड्यूस हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे को नेगेटिव चार्ज ही चाहिए ना, हम दे देते। तो हम क्या करते हैं, सर आपने एक और पॉइंट बोला था कि बीच में इंसुलेटर भी डालते हैं। बीच में इंसुलेटर भी डालते हैं, उसकी भी मैं बात करूंगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम क्या करते हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स लगा देते हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स पैरेलल। ऐसे और एक प्लेट को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरी प्लेट को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। इसको हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव से, इसको हमने कनेक्ट किया नेगेटिव से। तो ये क्या करता है, इसको पॉजिटिव चार्ज कर देता है, और दूसरी वाली प्लेट को हम ना भी करते तो काम चल जाता, क्योंकि इंड्यूस होने से उसने हो ही जाना है, पर हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो हम उसका क्यों ना यूज करें, तो उसको हम नेगेटिव चार्ज कर देते। समझ रहे हो? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसमें से खींचता है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और ये नेगेटिव टर्मिनल इसको देता है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। हो गया काम, पर्पस सॉल्व हो गया। इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और बढ़िया एनर्जी स्टोर कर लेता है ये। फिर जब हमें जरूरत होती है, इसे हटाया, यहां से ले गए, ये रहा, अब ये चार्ज है। अब हमने इसको क्या किया, एक बल्ब वगैरह पे लगाया, है ना, एक बल्ब पे हमने लगाया, मिलीसेकंड में फिर डिस्चार्ज हो जाएगा ये तो। और एक स्विच लगा दिया। अब जैसे ही स्विच ऑन होगा बल्ब फुट जले। तो काम ये इसको हम बैटरी से चार्ज कर लेते हैं और हम इसको आगे यूज कर लेते हैं। सर लेकिन ये तो बहुत कम टाइम पे डिस्चार्ज हो जाता है ना, फ्रैक्शन ऑफ हाँ। सेकंड के लिए जलता है, फिर तो खत्म ही हो जाता है इसका। तो बैटरी की तरह तो नहीं बनेगा ना। हम ऐसा ये तो मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से हटाया और फिर उसमें लगा दिया। हम मैकेनिज्म ऐसा बनाते हैं, उधर डिस्चार्ज हुआ, इधर बैटरी ने फिर चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज हुआ, इधर फिर। अब वो कैमरा तो वाला सर जो वो तो होता है, टाइम बहुत कम ही लेते होंगे, हैं जो डिस्चार्ज वो जब चार्ज करती होगी बैटरी तो बहुत ही कम टाइम में फिर करती होगी, क्योंकि बहुत कम टाइम में करती है। तुम ये लगा लो कि जितना टाइम उसको डिस्चार्ज होने में लगता है उतने में बैटरी फिर चार्ज कर देती है उसको। डिस्चार्ज तो वो बहुत जल्दी होता है, लेकिन सर हैं डिस्चार्ज जब होता है वो तो बहुत कम टाइम में हो जाता है।
डिस्चार्ज बहुत कम टाइम में हो जाता है, चार्ज भी उतने टाइम में हो जाता है। अच्छा ठीक है सर। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बहुत ज्यादा डिटेल है जेई के सिलेबस में, सीबीएसई में नहीं है। उसमें एक एक इक्वेशन है कि कितना टाइम लगता है इसको चार्ज होने में, तो 0.1 सेकंड भी नहीं लगता। डिस्चार्ज होने में जितना टाइम लगता है चार्ज होने में भी उतना ही लगता है। तो ऐसा मैकेनिज्म रहता है, इधर डिस्चार्ज हुआ बैटरी ने फिर चार्ज किया, डिस्चार्ज हुआ बैटरी ने फिर चार्ज किया, ये चलता रहता है इसके अंदर। ठीक है, सो दिस अरेंजमेंट इज वेरी गुड। दो पैरेलल पतले पतले कंडक्टर्स ले लो। अच्छा, अब सवाल है कि बीच में इंसुलेटर लगाना है, बीच में इंसुलेटर की एक लेयर लगा दी। क्यों भाई, इसको सपोर्ट कहां दोगे? ये हवा में रखोगे क्या दोनों को? इनको सपोर्ट दो। तो एक इंसुलेटर, जैसे लकड़ी का टुकड़ा लिया तो उस पर इधर एक मेटल प्लेट चिपका दी, इधर एक मेटल प्लेट चिपका दी। वैसे तो माइका वगैरह डाल देते हैं, लकड़ी में जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, रबर वुड कुछ भी सपोर्ट के लिए, तभी तो जाके ये एक अरेंजमेंट बनेगी। और सपोर्ट के अलावा उसका एक और इम्पोर्टेंट काम है जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, कि एयर से ज्यादा बेटर चार्ज स्टोर कर सकता है वो अगर अंदर कोई कैपेसिटर, कोई इंसुलेटर लगाओ। दो पर्पस सॉल्व हो जाते हैं कि प्लेट्स को सपोर्ट भी मिल जाता है और दूसरा कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है। बट वो कैसे बढ़ता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे हाँ आने वाले लेक्चर्स में। और हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से विच इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो अभी यही खत्म कर रहे हैं। सर पहले चैप्टर का टेस्ट कब होगा? पहले चैप्टर का टेस्ट ले तो लिया मैंने। कब लिया? लिया तो है, नहीं लिया मैंने पहले चैप्टर का टेस्ट? नहीं सर। किसका ले लिया? अभी तो दे दो क्योंकि लेट हो चुका है भाई। वो पहले चैप्टर का टेस्ट तो होना ही चाहिए अभी। हुआ ही पहले नहीं ना। चैप्टर का टेस्ट सैटरडे को रख लेते हैं आफ्टर क्लास। आफ्टर क्लास ठीक है सर, चलेगा हैं? चलेगा। ओके सर। हाँ, मैं भूल कैसे गया। सब प्रिपेयर कर लेना, फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट ऑन सैटरडे आफ्टर क्लास। ठीक है सर।